हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और बादशाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के साथ साथ एक बहुत बड़ी सल्तनत राज्य दी थी। उनका तख़्त इतना शानदार था कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं थी। उनकी हुकूमत में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न, परिंदे और जानवर भी उनके मातहत अधीन थे। अल्लाह ने उन्हें मखलूक की ज़ुबानें समझने की ख़ास काबिलियत दी थी। वो परिंदों की, जानवरों की और यहाँ तक कि कीड़ों की बात भी समझ लेते थे। एक सफ़र की शुरुआत। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने पूरे लश्कर के साथ सफ़र पर निकले। उनके साथ हज़ारों इंसान, जिन्न और परिंदे थे। हवा को भी अल्लाह ने उनके ताबे कर दिया था, जिससे उनका पूरा काफ़िला बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। कुरान कहता है, सुलेमान के लिए हवाओं को ताबे कर दिया गया था। सुबह की सैर 1 महीने की दूरी और शाम की सैर भी 1 महीने की दूरी के बराबर थी। सूरह सबा आयत 12। यानी उनका सफ़र एक चमत्कार था, कुदरत का, रहमत का और इल्म का। वादी ए नमल चींटियों की घाटी। सफ़र करते हुए जब वो एक हरी भरी घाटी में पहुंचे तो वहां ज़मीन पर लाखों चींटियां अपने बिलों के पास काम कर रही थीं। ये जगह वादी ए नमल, चींटियों की वादी के नाम से मशहूर थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विशाल लश्कर हवा में उड़ते परिंदों के साए के नीचे, घोड़ों की टापों से गूंजती ज़मीन और जिन्नों की लंबी कतारें धीरे धीरे उस घाटी की तरफ बढ़ रही थीं। एक चींटी की हिकमत भरी पुकार। तभी एक छोटी सी चींटी ने अपने आसपास के सब चींटियों को देखा और महसूस किया कि एक बहुत बड़ा लश्कर उनकी तरफ आ रहा है। वो तुरंत एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ी और जोर से बोली, ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। 11 कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें एहसास भी ना हो। सूरह आन नमल। सोचिए, इतनी छोटी मखलूक लेकिन इतनी समझदार। वो जानती थी कि यह लश्कर जानबूझकर नुकसान नहीं करेगा, बल्कि बेख्तियारी अनजाने में कदमों के नीचे आ सकती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट और दुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ते हुए अपने तख्त पर बैठे थे। जब उन्होंने उस चींटी की आवाज़ सुनी तो उनका दिल भर आया। वो मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कुराहट में प्यार, रहमत और शुक्र सब शामिल थे। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ झुककर कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की हैं, और ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू रजामंद हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर। सूरह अन नमल आयत 19।